का वास्ता है, इसलिए कि हम सुन्नी मुसलमान हैं। मेरा अकीदा है, ईमान है कि हम कायनात के दूल्हा को, मदीने के ताजदार को इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मायामारी की धरती पे बैठ करके मदीने वाले आका को पुकारते हैं और हमारे आपके पुकार को मदीने वाले आका मदीना शरीफ से सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। ये अकीदा, ये ईमान लेकर के जरा हाथों को उठा करके मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। है मुसलमानों, शर्माने की जरूरत नहीं है। अभी 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 एक हफ्ता पहले बिहार में इलेक्शन का दौर गुजरा है। हर एक लोगों ने हाथ को उठाया है, हर एक लोगों ने हाथ को उठाया है। कोई आरजेडी के नाम पे हाथ को उठाया है, कोई जेडीयू के नाम पे हाथ को उठाया है, कोई बीजेपी के नाम पे हाथ को उठाया है, कोई एमआईएम के नाम पे हाथ को उठाया है, कोई सपा बसपा के नाम पे हाथ को उठाया है, कोई कांग्रेस के नाम पे हाथ को उठाया है। मगर अभी एक हफ्ता पहले जो आपने अपने हाथों को उठाया है, दुनियावी फायदे के लिए उठाया है, दुनियावी फायदे के लिए उठाया है। कोई खाने के चक्कर में उठाया है, कोई 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 खाने के चक्कर में उठाया है, कोई गमछा लेने के चक्कर में हाथ को उठाया है, कोई मोटरसाइकिल में तेल भरवाने के चक्कर में हाथ को उठाया है, कोई रुपया लेकर के वोट देने के चक्कर में हाथ को उठाया है। मगर याद रखिएगा मुसलमानों, आपका हाथ तो हर एक दौर में उठता है। हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल पे आप अपने हाथों को उठाते हैं। मगर आपका हाथ साल 2 साल में जो उठता है, किसी न किसी दुनियादार नेता के नाम पे उठता है। पॉइंट बी नोटेड माय फ्रेंड्स, माइंड को हाथी रखिएगा। जो हाथ इस जमीन पर किसी दुनियादार नेता के नाम पे उठता है, उस हाथ की जिंदगी भर हिफाजत हो या नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर जो हाथ इस जमीन पर किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, बल्कि मदीने के ताजेदार के नाम पे उठता है, उस हाथ में जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होती है। इस हाथ के उठने के मोजेजा के रक्षा को अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा, सोरे रजा, सवारे रजा, हम सबके रजा और शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने इस प्रकार खींचा है कि हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, बहरे मौजे सखावत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर! ए दो पूरा मजमा हाथों को उठा के नारे का जवाब। नारे तकबीर! नारे रिसालत! अल्लामा डॉक्टर इकबाल चतुर्वेदी जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेरा, म्यांमारी के सुन्नी मुसलमानों का बेरा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों का बेरा पार है। ये इंडियन विशेषज्ञ है ना भाई, तो बोलिए ना, हया ना कुछ तो बोलिए भाई। 20 रुपया नकीबे सदाबहार, नकीबे बाबकार, नकीबे हरदिल अजीज, हजरत हाफिज कारी अली रजा। भैया कहाँ जा रहे हैं? जाइएगा यार। अली रजा रहबर साहब ने दिया है। ये 20 रुपया देने के सदके अल्लाह ताला अपने प्यारे आका के सदके इनकी शादी टाइम पे करवा दे। बोलिए ना, क्या चाह रहे? पूरी जिंदगी कमारे रहे हैं, नहीं क्या चाह रहे हैं? शादी टाइम पे होना जरूरी है कि नहीं? शादी करना नबी की सुन्नत है कि नहीं है? शादी करने के बाद आदमी मुकम्मल बाईमान होता है कि नहीं होता? दुआ कीजिए कि शादी वक्त पे हो जाए। हाँ, मगर इससे अच्छी अच्छी दुआ मेरे पास है। अगर आपको भी दुआ चाहिए तो आप भी आइए, ट्राई मार के देखिए, ऐसी दुआ देंगे बेड़ा पार होगा जी। जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये आरज़ू है मेरी कि वहाँ जाके मेरी जान निकले, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। लगभग 2 बजने वाला है ना? आप लोग सुन करके मुकम्मल सुन हो चुके हैं, ऐसा है कि नहीं है? हो चुके हैं, जिंदा है ना? मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है। अगर इजाजत हो तो 1-2 लाइन हम संस्कृत पढ़े। आप कहिएगा तो पढ़ेंगे, नहीं कहिएगा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दे, पढ़ दे। माशाअल्लाह, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद फैजुद्दीन। अल्लाह ताला फैजुद्दीन भाई 100 रुपया दिए हैं, इनको 6 महीने 1 साल तक हार्ट अटैक से बचा के रखे।
शुगर की बीमारी से बचा के रखे। बोलिए ना आमीन। क्या चाह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो जाए इनका? अजीब टेंशन है। अब माशाअल्लाह अल्लाह ताला, ये आपके खालू है माशाअल्लाह। क्या नाम है खालू आपका? माशाअल्लाह शेख जफर अली साहब क़िबला, इन्होंने 2-50-50 का दिया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में 50 साल बढ़ा दे। हर जगह सुभान अल्लाह, यहाँ आमीन बोलना है तो सुभान अल्लाह। अजीब टेंशन है। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल। इजाजत है संस्कृत पढ़े हम? बोलिए मोहब्बत से हाथ उठा के एक मर्तबा पढ़ दे, पढ़ दे, पढ़ दे। क्या नाम है हजरत आपका? कारी मुश्किल साहब क़िबला ने भी 100 रुपया दिया है। मौलाना की कमाई बहुत कीमती होती है, बहुत मेहनत से कमाते हैं, नहीं बहुत मेहनत से कमाते हैं। फिर भी ये कौम जो है तो ले दे करके मौलाना ही के पीछे पड़ी रहती है। खैर उधर भी हम जाएंगे, हम तो 2-3 घंटा बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं ना, कोई दिक्कत। एक बात और, जिनको जाना है अभी चले जाए। हम जब तकरीर करना शुरू करेंगे तब जाइएगा। तो हम बहुत जबरदस्त ऑपरेशन करते हैं, और जिस पेशेंट का हम ऑपरेशन कर देंगे दिल्ली के एम्स में वो एडमिट नहीं हो सकता जी। इसलिए कोई उठा बैठे माशाअल्लाह। 2-4-10 आदमी आइए ना, डेरे पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? शादी हुई? अल्लाह ताला इनके बेटा को हाफिज़ कुरान बना दे। बोलिए आमीन। साबिर भाई के बेटा को। आपका नाम भैया? शेख माशाअल्लाह। शेख शेख रहमान, अब्दुल रहमान बोलिए। क्या बोलिएगा? सुनिए, क्या आज से कोई नाम पूछे तो क्या बोलिएगा? रहमान बोलिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा। नहीं, क्या बोलना है? एक बार और बोलिए। अब्दुल रहमान माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह, इसको भी पढ़ेंगे। इजाजत है संस्कृत हम पढ़ें? इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। एक मर्तबा इन उलमा के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे नाम पे सुभान अल्लाह। मुख्यतम अवतारतम जगतपतियम सुंदरम सुशीलम मंगलम इंदरम सुदरम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम मंगलम ओम शांतियम वैकुंठलम वैकुंठलम मनुष्यतम हृदवानम सुशीलम शुद्धतम स्वीकारम 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 भागीदारनम मंगलम लहालम लहा महालम महा वैकुंठलम महा जापनम महा हृदवानम महा शांतियम महा ईश्वश्यम महा परोष्ट्यम महा सुंदरम महा सुशीलम महा मंगलम महा। इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? सब लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? कोई नहीं समझे? माना सुनावे हम, माना सुनावे, तर्जमा सुनाए। तर्जमा जब सुनिएगा पूरा मन हरिया जाएगा, ऐसा लगेगा बैठे हैं महामारी में। ऐसा लगे नहीं हजरत इसको महामारी कहा जाए वो कम है जी। अल्लाह ताला सलामत रखे। चाचा लाइसेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, आपका पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाएगा ठिकाना नहीं है, इसलिए आप देर नहीं कीजिए। अब दोबारा चांस मारने के इंतजार में नहीं रहिए चाचा। पेट का आंत साफ है, मुंह का दांत खत्म होने वाला है, इसलिए अब दोबारा मौका। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद तबरेज आलम। वो क्या रखे? अल्लाह ताला तबरेज भाई को भी सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। चाचा बढ़ाइएगा ना लाइसेंस? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला चाचा को सलामत रखे। आज इंशाअल्लाह 2-4-10 आदमी को हम नमाजी बना ही के जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, खबर मिली है कि यहाँ की औरतें मतलब बहुत पाबंद है नमाज की, मगर मर्द लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, उससे पहले हम क्या कहे थे? महामारी कहे थे। इसको महामारी कहा जाए वो कम नहीं है, इसलिए कि आने में मत पूछिए। लाभा में एक आदमी से पूछे कि महामारी जाना है, बोला हजरत 5 किलोमीटर जाइए। 5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद एक आदमी से पूछे, बोला हजरत 3 किलोमीटर
किलोमीटर जाइए। 3 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद देखो बौराहा से पूछे, बोला हजरत अभी 30 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आपको। अब वहाँ हम काफी टेंशन में आए, दानिश हबीबी की गाड़ी पे बैठना सबके बस की बात नहीं है। इतनी मतलब क्या कहा जाए, हम कहे कि आज बचेंगे कि नहीं बचेंगे अल्लाह ही जानता है। किसी तरह कलेजे पे हाथ रख के बाइक पे बैठे हुए थे। अच्छा, उसके बाद 30 किलोमीटर जो बौराहा बोला, वहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़े हैं, एक और बौराहा मिल गया। वो बौराहा कह रहा है 18 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। हमने कहा बे पगला, कोई 5 किलो, कोई 3 किलो, कोई 30 किलो, तुम 18 पे आके रोका है। दानिश हबीबी ने कहा हजरत थोड़ी दूर और आगे चलते हैं। आगे चले तो एक ठो पगला मिला, मुकम्मल पागल। बोला हजरत बस 1 किलोमीटर में आप महामारी में पहुंच जाइएगा। 1 किलो नहीं, फिर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाया दानिश हबीबी। 4 किलोमीटर के बाद पूछ रहे हैं, तब एक आदमी बोल रहा हजरत 3 किलोमीटर और जाना पड़ेगा तब महामारी आए, महामारी आई। जी ये हाल है, इसको महामारी कहा जाए वो कम नहीं है, मगर हम महामारी नहीं कहेंगे। आपके गांव का नाम साकिन म्यांमारी है, साकिन म्यांमारी ही कहा जाएगा। अब आइए तर्जमा सुनिए मुसलमानों, कसम खुदा। आप ससुराल से भाग के आए हैं क्या? आपको बोल रहे भैया काहे टेंशन में ऐसे देख रहे हैं मोबाइल में, ऐसे लग रहा है कि हम पहली बार आप लोगों को देख रहे हैं। उससे बड़का मोबाइल में हम पहले से एक्टिवेट हैं। जी आज की रात आप लाइव देखिए हमको, भले हम कम हाइट कम फाइट के आदमी हैं, 46 किलो 700 ग्राम वजन है, मगर मोबाइल में तो कल परसों देखबे कीजिएगा आप। आज सामने से ना देखिए भाई, दोबारा हम मिलेंगे आपको, मिलेंगे या आप मिलिएगा हमको? नहीं मिलिएगा। तर्जमा सुनिए, कसम खुदा की ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। मुख्यतम अवतारतम जगतपति सुशीलम सुंदरम मंगलम महा, कायनात के दूल्हा हम सबके आका दोनों जहां के दाता शफीकुल मुजरबीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरबैन खातून जन्नत के बाबा जान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके परे नातम हिर्दवानम मोहब्बत से एक मर्तबा, प्यार से एक मर्तबा, प्रेम से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलता है। जुमले में गौर कीजिएगा, हम सबके आका फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती जमीन के ऊपर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के, अल्लाह ताला तराजू के, अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुबहान अल्लाह। जिन लोगों को तराजू के आधे पल्ले को भरवाना है, एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। और मैंने आपको तरीका बता दिया, फायदा बता दिया, बार बार धक्का नहीं लगाएंगे। जिनको अपने नाम आमाल के नेकियों में इजाफा करना होगा सुबहान अल्लाह बोलते रहिएगा। इसलिए कि मुसलमानों, आज की रात सोचने या समझने की रात नहीं है, बल्कि आज की रात तो सोए हुए नसीबा को जगमगाने की रात है, सोए हुए मुकद्दर को चमकाने की रात है, और ये मकबूलियत की घड़ी है। आज की रात बिल्कुल ना सोचिएगा, हर वक्त अपनी जबान से कभी सुबहान अल्लाह बोलते रहिएगा, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहिएगा, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिएगा, कभी अल्लाहु अकबर बोलते रहिएगा। आप जमीन पर बैठ करके इन नामों का माला जपते जाइएगा, आप जमीन पर बैठ करके इन नामों का विर्द करते जाइएगा। अल्लाह ताला आपके नामे आमाल से गुनाहों को मिटाता जाएगा और इंशाअल्लाह रहमत हक महानामी जोयत ये मकबूलियत की घड़ी है। अगर आपका बोलना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो कसम खुदा की ये बोलने के सदक़े अल्लाह ताला हश्र के मैदान में आपको जन्नत का परवाना अता कर देगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा अब बोलिए आप माशाअल्लाह। आपका नाम भैया? शेख अब्दुल सुभान साहब है ना, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप बोलिए, हम तकरीर खत्म करें कि करें? बोलिए क्या किया जाए? करें तकरीर? करें? चचा इजाजत है ना आप लोगों की? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं? आधा घंटा हो गया है। अगर आप चचा, ओ चचा, ओ चचा कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, क्या नाम भैया? शेख अब्दुल सलाम साहब, अल्लाह सलामत रखे। इजाजत है? इजाजत है तो कुछ और संस्कृत हम पढ़ दें? चतुर्वेदी है ना, बहुत सारे लोग जलसे में आए चले गए, जो लोग चले गए होंगे वो लोग सुबह में पूछेंगे चतुर्वेदी आया था? आप कहिएगा हाँ आया था। बोलिएगा, पूछेगा कैसा था, है ना, आप बोलिएगा जिन्नात के भाई जैसा था, है ना, यही बोलिएगा ना।
यही बोलिएगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यदा यदा ये धर्मश्च है, यदा यदा ये ग्रंथ है, यदा यदा ये पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभव दाता प्राणमहि मंगलम, मंगलम कामना बहु मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, तम 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 बलिदान शांति मंगलम स्वाहा। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु ध्यानिधि अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैयबा नगर शुभ शाहिद सूर्य चिमकन कर प्रकाशित क्षीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहिनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा विरु करुणानिधि पुरुषो जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बेगुण प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंबल ग्राम मुख शहे ब्रह्मात्मा शहे महात्मना भवने विष्णु यश कल की परा दुर्वशैति सुमतियम विष्णु यशम गर्माधात्ये विश्वान नमो नमः प्रथम ताराज्ञम पैवम द्वितीयम दंड मुच्छेतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्र का पंच बिंदु संयुक्त उम्मित ज्योति रूपकम शांतियम स्वाहा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत हेतु है विवेका हेत निरंतर मलेश आचार है हयात है महामत सुशाक है समन्वित सदोषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा अवतारतम महा जगदीपम महा जगजूरम महा जगनियारम महा सुपतियम महा विष्णु यशम महा शंबल ग्रामम महा। इश्क़े मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? पूरा मन गदगद है ना? पूरा खुश है ना? हाँ, यही सब सुन के तो आप खुश रहिएगा। हाँ भैया, क्या ठोक रहे हैं? ठोकिए ठोकिए, सरिया के ठोकिए। कब्र में फरिश्ता भी बहुत सरिया के टूटता है जी। और वही से बाकी रह गया जलसे में। जहाँ 12 बजेगा कोई बस देख है नहीं, उठा है नहीं, पटक है नहीं, यही चालू है। अजीब टेंशन है, थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं है। खबर में कैसे बर्दाश्त कीजिएगा बताइए जरा, आप सोचिए। नहीं कहिए ना, खबर में कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? खबर में फरिश्तों से कहिए, फरिश्ते से कहिएगा दो कहिएगा पसीना कहाँ कहाँ से निकलेगा। गलत बोल रहे गलत बोल रहे तो बोलिए। अच्छा तर्जमा सुना दे, तर्जमा सुना दे, सुना पूरा मजमा बोले सुना दे, सब लोग सुना दे। तो एक मर्तबा सब लोग अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अम्मी के नाम पे भी सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा महबूब इलाही के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा साबिर पाक के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा छौछा शरीफ के महाराजा के नाम पे भी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 1 2 3 4 5 अल्लाह ताला सब बस 2100 पे मामला रोक दिए हैं। इस 100 से बड़ा नोट नहीं है किसी के पास। यहाँ एटीएम से 1 ही 100 निकला है। नहीं, इससे बड़का है तो बड़का दिखाइए भैया। 100 टकिया देख के तो हम थक गए। नेपाल का नहीं 160, आपकी दुआ से 160 हो गया। खैर अल्लाह ताला ये 100 रुपया देने के सदके हमारे भैया को, भैया नाम बताइए ना, नाम रवि, शेख मोहम्मद रवि साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे, इनके बॉडी में ताकत अता फरमाए। बोलिए आमीन। एक मर्तबा बोलिए महबूब इलाही के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम पे भी सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गौसे आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा सास ससुर के नाम पे भी नहीं कहा है। सब हमारे बैठे हैं, बैठी हैं, देख रही हैं, सबको देख रही हैं। सास से लेना होगा तो कहेगा अम्मी जान, ससुर से सलामी चाहिए तो कहेगा अब्बा हुजूर।
लेने के लिए अम्मी जान, लेने के लिए अब्बा हुजूर। अब बोलिएगा नहीं, बीवी के बाप माँ से, बीवी के बाप माँ से कोई स्प्लेंडर ले रहा है, कोई पल्सर ले रहा है, कोई अपाची ले रहा है, कोई बुलेट ले रहा है ना, कोई 4 चक्का भी ले रहा है। और अभी तो पल्सर अपाची बुलेट पे मामला चल रहा है। और जब ये सब जवान होगा, ये पीछे वाला बच्चा जब जवान होगा तो हेलीकॉप्टरवा मांगेगा। लीजिएगा आप, बोलेगा कौन? ससुराल जाइएगा तो पहले से फरमाइश कीजिएगा कि हम देशी मुर्गा खाएंगे, बकरी नहीं बकरा खाएंगे। चाहे ससुर बेचारा जहाँ से लाके बकरा खिलावे, शादी करने के लिए जाएगा, मुंह पे चेहरा रख के रुमाल को, मुंह चेहरे को रुमाल से छिपाए हुए रखेगा। और जब चेहरे पर से रुमाल हटाएगा तो कहेगा हमको चाहिए बड़का मोबाइल। बेटी के बाप से बड़का बड़का मोबाइल आप मांगते हैं, पल्सर अपाची बुलेट आप लेते हैं, तो बोलेगा कौन? फ्रिज वॉशिंग मशीन आप लेते हैं, 5 लाख रुपया नगद आप लेते हैं, जमीन बेचवा करके जहेज का सामान आप लेते हैं, तो बोलना भी आपको ही होगा। इसलिए कि सास ससुर तो माँ बाप नहीं है, मगर अदबन एहतरामन माँ बाप है। इसलिए कि आपके बीवी के माँ बाप है वो, तो आपके भी माँ बाप हुए, इसलिए उनके नाम पे भी बोलना चाहिए। एक बार तो बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए तर्जमा सुनिए। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणम ही मंगलम। माना सुनिए, माना। जब तर्जमा सुनिएगा तो कसम खुदा की, ये कसम खुदा की 3 बजे भोर में साकिन म्यांमारी के लोगों ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि बैठे हैं म्यांमारी की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। तर्जमा सुनिए। आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम। माना सुनिए, मतलब सुनिए। आगतम बहुतलम आ गए मुस्तफा, आगतम बहुतलम आ गए मुस्तफा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तरसे खिताब आ गया। और जिसको पी के कभी बहते नहीं रिंद, मेरा साकी बोले के शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए। सबसे आला मौला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका, जोर से बोले अंधे शीशों में चमका, और जोर से अंधे शीशों में चमका। आप लोग नहीं बोलिएगा क्या? क्या सोच के आए हैं कि 40 किलो के आदमी को जब कब्र में उतारेंगे तब बोलिएगा सुभान अल्लाह। मेरे जनाजा में बोलिएगा सुभान अल्लाह। बोलिए ना, है ना? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए मुसलमानों, तकरीर अभी हम शुरू नहीं किए हैं, आधे घंटे के बाद इंशाअल्लाह तकरीर शुरू करेंगे हम। मगर एक बात बताइए, मैंने जितना संस्कृत पढ़ा, कसम खुदा की किसी दुनियादार की प्रशंसा में नहीं पढ़ा, बल्कि मदीने के ताजदार की प्रशंसा में पढ़ा। सुभान अल्लाह। मेरा नबी इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल, मेरा मजहब इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल कि दुनिया की जितनी भी धर्म है, तमाम धर्मों की किताबों को जब आप खोलिएगा तो किसी मजहब का प्रशंसा आपको देखने को न मिलेगा। अगर प्रशंसा मिलेगा तो मजहब इस्लाम का प्रशंसा देखने को मिलेगा। और दुनिया की जितनी भी धर्म है, तमाम धर्मों की तमाम किताबों को जब आप खोलिएगा तो उसकी बड़ी बड़ी किताबों में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा मिलेगा तो मदीने के ताजदार का चर्चा नजर आएगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। यह देखिए क्या नाम है, दोनों हाथ मुसाफहा दोनों हाथ से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाथ से कीजिएगा ना, एक हाथ से कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बोलिए नहीं करेंगे। कैसे कीजिएगा? आइए तरीका सिखा देते हैं, जलसा सीखने की जगह है। कैसे? ऐसे मिलाना है, ऐसे ये ना भाई, ऐसे मिलाइए, बैठाइए उसको। हाँ ऐसे ही मिलना है। मिलने के बाद कहाँ रखना है? सीने पे दाहिने हाथ को रखना है ना? क्या नाम है? मोहम्मद हबीब अली। शादी हुई, दुआ कर देते हैं, शादी टाइम पे हो जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा आप। हाँ और सुनिए हबीब अली, इधर आओ, एक और काम, इधर आइए, आप आइए। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल माजिद।
नजीर, अल्लाह ताला नजीर बाबू को सलामत रखे। खाते पीते नहीं है क्या? बहुत कमजोर है भाई, नहीं खा पिया कीजिए, सुबह सुबह दूध केला लिया कीजिए, बॉडी में ताकत होना जरूरी है। हाँ बाबू, क्या नाम बताए थे? मोहम्मद हबीब अली, शादी नहीं हुई है ना? क्या काम करते हैं? माशाल्लाह, क्या नाम बताया आपका? मोहम्मद शमशेर सेठ, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा, क्या काम करते हैं? पेट्रोल पंप चलाते हैं, मतलब खुद का अपना पेट्रोल पंप है क्या? अच्छा, मतलब नौकरी करते हैं। अच्छा, एक बात बोले, नाम भूल जा रहे क्या? हबीब अली, एक बात बोले कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं मानना, कल से इसको कटवाइएगा। इसका मतलब समझते हैं ना क्या? नबी की सुन्नत माशाल्लाह, कटवाइएगा, कल से कटवाइएगा, नहीं ना? रखिएगा ना? अब सुनिए, अगर कोई लड़का बोले कि ए हबीब अली अभी से दाढ़ी नहीं रखो, शादी के बाद रखना, पूछिएगा क्यों, तो वो बोलेगा कि दाढ़ी रखोगे तो लड़की पसंद नहीं करेगी, इसलिए कि लड़की दाढ़ी वाले को रिजेक्ट कर देती है। मैंने कहा वो लड़की बहुत बड़ी पागल है जो दाढ़ी वाले को रिजेक्ट करती है। याद रखना, दाढ़ी वाले से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। अभी कहा जा रहा है, दाढ़ी वाले से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। हाँ, दाढ़ी वाले से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करेगा, दाढ़ी वाले से ज्यादा इज्जत आपकी कोई नहीं करेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी बहनों, याद रखना, जब भी अगर आपका बाप, आपका भाई आपके लिए रिश्ता तलाशे तो उस बाप भाई को कहना कि अब्बा जान, वो मेरे भाई जान, अगर मेरे लिए रिश्ता तलाशने जा रहे हो तो सुनो, अगर बिजनेसमैन तलाशना है तो तुम्हारी मर्जी है, डॉक्टर तलाशना है तुम्हारी मर्जी है, इंजीनियर तलाशना है तुम्हारी मर्जी है, मगर हमारी भी एक शर्त है, लड़का भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले नौकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लड़का दीनदार चाहिए, लड़का नमाजी चाहिए, लड़का चेहरे पे दाढ़ी रखने वाला चाहिए। याद रखना मेरी माँ बहनों, डॉक्टर मिलेगा, दुनियादार मिलेगा, उससे आपकी यहाँ भी जिंदगी थोड़ी देर के लिए तो कामयाब होगी, मगर कब्र में आप, कब्र की हश्र के मैदान में आप अंधेरी दुनिया में मुब्तला रहिएगा। अगर शौहर दीनदार मिला तो कसम खुदा की जमीन के ऊपर भी मुस्कुराती रहेंगी आप, और जमीन के अंदर भी आप मुस्कुराती हुई नजर आएगी। मोहम्मद हबीब अली, दाढ़ी रखोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। उधर घूमो, इधर ऐसे घुमाना सीधा, पहचान लीजिए इसको। अगर कल इधर आओ, अगर कल से दाढ़ी कटवाए, मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 93 048 52 013, ये जियो का नंबर है। एयरटेल भी आप ले लीजिए, 82 27 98 47 88। अगर ये दाढ़ी कटवाए तो कभी भी 12 बजे दिन के बाद फोन करके शिकायत कीजिएगा, हम बगैर अपना भाड़ा किराया खर्चा करके इसके घर पे आ जाएंगे क्लास लगाने के लिए। बोलो बाबू इंशाअल्लाह रखोगे ना? रखोगे ना? जबरदस्ती फूल की हो क्या? जबरदस्ती पढ़ते हो ना? माशाअल्लाह। एक मर्तबा मजमे से कोई खड़ा होकर नारा लगाए, एक आदमी कोई खड़ा हो ना मजमे से, खड़ा हो एक आदमी, जल्दी करो, जल्दी करो, अब जवाब दो, जवाब दो। जरा बाबू, हाँ हम ए बाबू, कहाँ जा रहा है? कोई चक्कर है उधर क्या? बार बार कहे भाई, अजीब टेंशन है। अच्छा हबीब अली, जबरदस्ती कबूल किए हो क्या? दिल से ना? हाँ, नमाजी तो हो दिल से ना? माशाअल्लाह। सुनिए हबीब अली, रुके रहना, जाना नहीं है, हम देंगे भी, अभी तुमको देंगे भी, हम लिए हैं तो लेते हैं तो देते भी हैं। सुनो, आज दुनिया ये कहती है, दुनिया क्या कहती है? दुनिया के कुछ पागल लोग, कुछ गौर तो सुनिएगा, दुनिया के कुछ पागल लोग ये कहते हैं कि मजहब इस्लाम जबरदस्ती फैला, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कुछ पागल लोग कहते हैं, कुछ बौराहा पगला अभागा करम खुतबा बकलोल ये कहता है कि मजहब इस्लाम जबरदस्ती फैलाया गया, ताकत की बदौलत फैलाया गया, बम बारूद की बदौलत फैलाया गया। मैंने कहा हाँ बकलोल सुन, कुछ पगला ने कहा कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला, मगर आप फैसला कीजिएगा। भाई हबीब पंजवक्ता नमाजी है, पेट्रोल पंप पे गुलामी करता है, नौकरी करता है, ये बच्चा गैर शादीशुदा है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख रहा था। मैंने बस एक अपील किया, मैंने जबरदस्ती किया, मैंने इसके गर्दन पे तलवार रखा,
मैंने इसे मारने की धमकी दिया, जोर से बोले ना भाई, मैंने मारने की धमकी दिया नहीं दिया, मगर ये बच्चा मजहब इस्लाम में अल्लाह ने इसको पैदा किया, ये मोहम्मद की उम्मती में पैदा हुआ है। जैसे ही मैंने एक बार कहा, इसने कहा हजरत मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह कल से दाढ़ी भी रखूंगा, मगर आपने अपनी नजरों से देखा मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया। आज दुनिया ये कह रही है कि मजहब इस्लाम जबरदस्ती फैलाया गया है, मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैलाया गया है, मजहब इस्लाम ताकत की जोर पे फैलाया गया है। मैंने कहा हाँ बकलोल सुन, तू जो कह रहा है सही है कि मजहब इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है, मगर वो पगला सुनना, मजहब इस्लाम लोहे के तलवार की ताकत की बदौलत नहीं फैला है, लोहे की तलवार की जोर पे नहीं फैला है, बल्कि मजहब इस्लाम मुस्तफा की मोहब्बत की तलवार से फैला है, मजहब इस्लाम मुस्तफा के प्रेम से फैला है, मजहब इस्लाम मुस्तफा के इश्क से फैला है, मजहब इस्लाम मुस्तफा के प्यार से फैला है। मेरे आका ने मोहब्बत की तलवार को इस तरह आम किया है कि आका का कैरेक्टर जिधर जिधर जाता गया है पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का बोलबाला होता चला गया है। बाबू हबीब गुटखा उटखा नहीं ना खाता है, खाना भी नहीं, इसको संभाल के रखो। जब शादी हो ना बाबू, शादी हो तो अपनी दुल्हन को ये तोहफा में देना, इसको संभाल के रख देना बाबू। दोनों गड़बड़ कर रहा है, क्या लिखा हुआ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ना, 2-4 लोग सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए, बोलिए ना, सुधरना चाहिए ना। जाओ बाबू इंशाल्लाह शादी टाइम पे होगी, जब शादी हो तो जरूर दावत देना हमको, टेंशन नहीं ना, नंबर ले लेना हमारे भाई से, है ना। जाओ बैठो, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है आपका भैया? शेख नवाब। नारा तो आप नवाबे वाला लगा है, बेचारा अकेले नारा लगा रहा है, नारे अजीब टेंशन हो। शेख नवाब देखिए जरा, उसके बॉडी को देखिए, बेचारा सिंगल चेसिस का आदमी। शादी चाचा रुकिए ना, शादी भी डायरेक्ट नहीं ना करवा देंगे, मामला सोच समझ के ना करवाना होगा भाई। सिंगल चेसिस का आदमी है नवाब बाबू, नारा लगाया, अकेले आप सब पे भारी पड़ा, मगर आपको जवाब देने में ऐसे लगता है कि सर पे लाल किला का नक्शा टूट के गिर गया है। नहीं बोलिएगा, काहे नहीं बोलिएगा, क्यों नहीं बोलिएगा, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा? नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं, बोलिए ना भाई, क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर का माना क्या होता है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो रब की किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होनी चाहिए? जोर से बोले, कोई टेंशन नहीं ना, कोई दिक्कत? पैदा किसने किया आपको? जोर से बोले, पैदा किसने किया? खाना कौन खिलाता है? कपड़ा कौन पहनाता है? 2 हाथ कौन दिया? 2 आंखें कौन दिया? 2 पाँव कौन दिया? भेजे में भेजा किसने भेजा? जोर से बोले, भेजे में भेजा किसने भेजा? नेक बीवी कौन देता? जोर से बोले, नेक औलाद कौन देता? चोर बेटा कौन देता? अल्लाह ही देता है। वो आपके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जब सब कुछ अल्लाह, सब कुछ से अल्लाह ने नवाजा है, फिर रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में टेंशन क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है? ऐ मुसलमानों, अल्लाह से अल्लाह नारे तकबीर के जवाब में आप अल्लाह अकबर बोलते हैं। अल्लाह अकबर का सीधा साधा तर्जमा होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। रब की किबरियाई की सदा बुलंद करने में आप टेंशन लाज क्यों होते हैं? ऐ मुसलमानों, आपकी जबानें बंद होती है, आपकी आवाजें पस्त होती है, आप आवाज बुलंद नहीं करते हैं। आज कोई बकलोल उठता है, कहता है दुनिया से अल्लाह अकबर कहने वाले लोगों को मिटा देंगे, दुनिया से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाले लोगों को हम निस्तो नाबूद कर देंगे, लोगों को हम खत्म कर देंगे। आपकी आवाजें बंद रहती है, आपकी आवाजें ऊंची नहीं होती है, आपकी आवाजें खामोश रहती है। कोई बकलोल अभागा उठता है, कहता है दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान के मानने वाले और मुसलमान को मिटा देंगे। इन बकलोलों को ये पता नहीं है, इन बेवकूफों को ये पता नहीं है, इसने जमीन के हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, इसने दुनिया के इतिहास को पढ़ा नहीं है। वक्त का इतना बड़ा आतंकवाद, वक्त का इतना बड़ा टेररिस्ट, वक्त का इतना